कुछ उनको लिखूं या कुछ उन पर लिखूं, कुछ उनको लिखूं या कुछ उन पर लिखूं, कसमकस यही हर बार है, कसमकस यही हर बार है। वो भी क्या दिन थे इब्तिदा के, वो भी क्या दिन थे इब्तिदा के, जिनकी यादों से जिंदगी आज भी गुलजार है। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है एक हाथी की और छोटे छोटे चिड़िया के मासूम बच्चे की। एक बार एक जंगल में एक हाथी पागल हो गया। वो हर चीज तोड़ फोड़ कर रहा था, पेड़ के डाली को तोड़ देता, कभी कुछ नुकसान पहुंचाता, कभी कुछ नुकसान पहुंचाता, कभी कुछ नुकसान पहुंचाता। जंगल के सारे जानवर परेशान थे उससे, लेकिन हाथी मानने के लिए तैयार नहीं था। अब उनके करीब कौन जाता? छोटे छोटे पशुओं को, छोटे छोटे जानवरों को वो तुरंत मार देता था, कुचल देता था। अब उसका भला कौन मुकाबला करेगा? एक बार एक डाल पर एक चिड़िया घोंसला बनाई थी, उसमें 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। एक दिन चिड़िया घर पर नहीं थी, वही पागल हाथी आता है, डाल को तोड़ते हुए आता है और उनके घोंसले तक भी पहुंच जाता है। उनके घोंसले को तब जैसे ही अब तोड़ने ही वाले थे, तो चिड़िया के छोटे मासूम बच्चे की नजर उस हाथी पर पड़ते हैं और वो घबरा जाती, पूरी तरह से घबरा जाती है कि आखिर करे तो करे क्या। पूरी तरह से घबरा जाती है, लेकिन आवाज दे तो उनका आवाज कौन सुने, उन मासूम बच्चे का आवाज कौन सुनेगा? तब तक उनकी मां आ जाती है। अब मां भी बेचारी करे तो करे क्या, एक विशाल हाथी और एक कांच छोटी सी मासूम चिड़िया आखिरकार अपने सूंड के लपेट में उन डाल को लेते हैं और डाल को तोड़ देते हैं। और बच्चा जब गिरता है घोंसले से, तो बच्चा को कुचल करके अपने हाथी पांव से कुचल करके उसे मार देते हैं। अब एक मासूम बच्चे की मौत और उन मां के सामने मासूम बच्चे की मौत। अब सोच सकते हैं कि क्या गुजरती होगी, क्या बीतती होगी उनके दिलों पर। आखिरकार वो करती तो क्या करती, वो तो विवश थी, वो तो लाचार थी। वो बदला लेने के लिए सोचती है और वहां से निकलती है और आंख से आंसू बहे जा रहे थे, चिड़िया के आंख से आंसू बहे जा रहे थे। पहुंचती है अपने मित्र के पास। उनके मित्र, चिड़िया के मित्र का चोंच बड़ी नोकीली थी, बहुत नोकीली थी। कहा कि चलिए कोई बात नहीं, हम उनका बदला लेंगे, उन हाथी का बदला लेंगे, उस हाथी को सबक सिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे दोस्त के साथ अन्याय किया है, तो इसका मतलब यह है कि मेरे साथ भी अन्याय हुआ है। कहा कि चलिए, हम अकेले नहीं, चलिए मिलते हैं फ्रॉग से, मिलते हैं मेंढक भाई से, देखते हैं मेंढक भाई क्या सुझाव देते हैं। चिड़िया कुछ समझ नहीं पा रही थी कि एक मेंढक और कहां वो विशाल हाथी, कैसे आखिर उससे बदला ले सकता है। तो उसका दोस्त समझाते हैं तो चिड़िया मान जाती है। चिड़िया और उनके दोस्त मिलकर के जाते हैं मेंढक के पास और मेंढक के सामने सारी बात बताते हैं, सारी दास्तां बयान करते हैं, सारा दर्द बयान करते हैं। मेंढक सुन करके बहुत वो भी दुखी होता है, कहता है चलो कोई बात नहीं, हम सब मिल करके इनका बदला लेंगे। कहता है कि हम आते हैं सोच करके, पानी में जाते हैं और तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद वो बाहर आते हैं और मेंढक कहते हैं पूरा प्लान तैयार है, उस हाथी का बदला लेने के लिए सारे रेडी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहा कि कैसे? कहा कि सबका योगदान होगा, सबका थोड़ा थोड़ा रोल होगा इसमें। कहा कि कैसे रोल होगा, कुछ बताइए। तो कहता है कि चिड़िया थोड़ा सा चोंच में पानी लाएगी, सादा पानी उस जगह रखेगी, उसके बाद पानी जैसे पीने के लिए आएगी, उसके बाद फिर हम काम बताएंगे। चिड़िया ऐसा ही करती है, थोड़ी थोड़ी चोंच में पानी लाती है और एक गड्ढे में रखती है, थोड़ा थोड़ा पानी लाती है और गड्ढे में रखती है। बहुत लेट लग गया, बहुत देर हो गया पानी जमा करने में। हाथी इत्तेफाक से उधर से ही गुजर रहे थे। हाथी को बहुत प्यास लगी थी, पानी उन्हें कहीं मिल नहीं रहा था, बहुत प्यासा था हाथी, बहुत प्यासा था। उनके बाद उस गड्ढे में पानी पीने के लिए आते हैं। तब तक मेंढक जो है ना, उस चिड़िया से कहते हैं कि तू अपने दोस्त को भेज। चिड़िया का दोस्त आता है और चिड़िया के दोस्त से कहता है कि अभी पानी पी रहा है, इनकी आंखों में तुरंत अटैक कर, तुरंत वार कर और इसकी आंखें फोड़ दे। उनकी चोंच तो नोकीली थी ही। जाते हैं और हाथी के दोनों आंखों को फोड़ देते हैं, दोनों आंख उड़ जाता है। आंख से लहू, आंख से खून बह रहे थे, पानी उसे प्यास नहीं लग, कहां प्यास अभी बुझा भी नहीं था और क्या आंखें फूट गई।
अब इधर मेंढक, बगल में एक गड्ढा था, लेकिन उस गड्ढा में सूखा गड्ढा था, उस गड्ढा में पानी नहीं था। मेंढक की टीम तैयार होती है और उस गड्ढे में मेंढक टटराने की आवाज आती है। मेंढक टटरा रहे होते हैं। अब हाथी को लगा, प्यासा तो था ही, हाथी को लगा कि शायद इधर पानी हो सकता है, पानी के बगैर, पानी अगर है नहीं तो फिर मेंढक टटरा कैसे रहा है, पानी तो होगा ही। और उस आवाज, मेंढक के टटराने की आवाज की दिशा में हाथी चलना शुरू करते हैं। और जब जाते हैं तो गड्ढा तो था ही, और वहां था सूखा, और मेंढक का पूरा प्लान था, मेंढक का पूरा योजना था कि हाथी को इस गड्ढे में गिराएंगे। ऐसा ही होता है, जाते हैं उस गड्ढे में, फिसल करके गिर जाते हैं। जब गड्ढे में फिसल करके गिर जाते हैं तो और टटराता है मेंढक। उनको लगा कि शायद अब आगे में हो सकता है पानी हो, और आगे बढ़ते हैं और फंसते चले जाते हैं। और उसके बाद फिर मेंढक कहता है अब राहत की सांस ले लिए, अब ये बेचारा मर जाएगा यहीं पे, अब निकल नहीं सकेगा यहाँ, अब हम लोग चलते अपने मिशन में कामयाब हो गए। कुछ दिन के बाद जब मेंढक का उस गड्ढे में आना होता है, तब तक हाथी मर चुका होता है। चिड़िया का आना होता है तो चिड़िया भी देखती है कि हाथी मर चुका है। चिड़िया का दोस्त आते हैं तो चिड़िया का दोस्त भी देखते हैं हाथी तो मर चुका है।